चक्कर तो मैंने सोनीपत के लगा दिए बेटा। मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही, नहीं मेरा राशन कार्ड बना है, नहीं मेरे मोदी का कार्ड वो बीमार का वो बन गया है। मैं मेरे पोता ने केक खुआऊँ और पेंसिल मार्च में कटी थी और मार्च 1 साल होगी दोनों बच्चा की मेरा की पेंसिल कट रही है। मैं दर दर भटक रही हूँ, मेरा काम नहीं। एक साथ ही गुजरे थे बेटे बहू। अच्छा। उनके दादाजी को ना 1.5 साल होगी। अच्छा, तो आप जो सारा था जी मैं ही पाल रही हूँ। मैं कहाँ से के करूँ, नहीं काम धंधा ऐसा, मैं कैसे उन बच्चों का करूँगी। मेरे पास कोई साधन नहीं है कुछ। कार्यालय में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी महिलाएं भी मौजूद हैं और ढोल नगाड़ों के साथ जो है ये एक बारात लेकर हम कह सकते हैं यहाँ पहुंचे थे। और आम आदमी पार्टी के नेता शिव कुमार रंगीला, रंगीला जी किस तरह की ये ढोल नगाड़े लेकर आए थे, किस तरह की बारात लेकर आए आज? ये देखो खट्टर साहब का एक विरोध करने का ये भी तरीका था, उनका धन्यवाद करने आए थे। जिन आदमियों की आय बिल्कुल गरीब है, मजदूर है, साल में 80,000 1 लाख 1,20 कमा रहा, उसकी आय 7 लाख कर दी। तो धन्यवाद तो इसलिए कि उसकी आय को 7 गुना बढ़ा दिया कागजों में। हम धन्यवाद इसलिए करने आए कि लखपति बना दिया आपने, 7 लखपति बना दिया, तो कम से कम वो 7 लाख उसके अकाउंट में तो डाल दो। सरकार ने क्या किया, ये एक चाल था, एक षड्यंत्र था गरीबों को मारने के लिए। सरकार ने जिसकी 80,000 थी उसकी 7 लाख कर दी, जी के 1 लाख थी उसकी 10 लाख कर दी, जी की 50,000 थी उसकी 5 लाख कर दी। कागजों में आय बढ़ा करके और उनके जो बीपीएल कार्ड थे, जो अनाज मिलता था वो काट दी। उन लोगों की पेंशनें काट दी गई, उन लोगों को वो जो गरीब को जो सुविधा मिल रही थी वो काट दी। क्योंकि कागजों में जो आय दिखा रखी, मैं मेरे पास रखे भी, एक फैमिली आईडी तो मैं अभी दिखा रहा था, 2 साल की बच्ची की जो आय है वो 15,000 दिखा रखी। अब 2 साल की बच्ची जिसको ये भी नहीं पता कि धन दौलत पैसा चीज क्या होता है, उसकी भी आय। अब ये देखिए, इनको आंख से भी एक ये देख सकते हैं आप, आयु भी इनकी देख सकते हैं, चल भी नहीं पाते। इनकी जो मिसिज है वो हैंडीकैप्ड है, वो खुद से उठ भी नहीं पाती। अब इन दोनों के दोनों का इनका बीपीएल कार्ड काट दिया, इनको औलाद भी नहीं है। ये 2 मियाँ बीबी हैं। फिर आप ढोल नगाड़े लेकर क्यों पहुंचे? इतना ढोल नगाड़े लेकर के इसलिए आए, ये सभी लोग यूं धन्यवाद करने आए कि आप हमारे को मारने जा रहे हो। हमारी आय जो ये 8-8, 10-10 लाख बना दी आपका, वो तो धन्यवाद। फिर एक बार धन्यवाद करेंगे, 7-7, 8-8 लाख इनके खाते में डलवा दें। इनको क्या जरूरत है? सही बात कही ना। तो हम इसलिए आए, जब सरकार ने कागजों में आय को बढ़ा ही दिया, अब वो बढ़ाई हुई आय इनको दे तो दें। ये 5 जिसकी 5 लाख इनकम दिखाई उसके अकाउंट में खट्टर साहब, दुष्यंत साहब 5 लाख रुपया आप अकाउंट में डाल दो, ये रिटर्न भी भरेंगे। 10 लाख इनके अकाउंट में डाल दो, इनकम टैक्स रिटर्न भी भरेंगे। अब ये कमा तो रहे 70,000, 1.5 लाख 1,20, और इनको 5 लाख 7 लाख 10 दिखा के इनके कार्ड कर दी। इससे बुरा क्या हो सकता है? 3-3 साल के बच्चे की आमदनी भी दिखा रखी। लेकिन सरकार कह रही है कि जो गलतियां हुई उनको ठीक करने का काम किया जाएगा। ये गलतियां एक ठीक हो, 2 ठीक हो। आप ये देखिए, मैं एक को दिखाने लग जाऊंगा। 70 से 80% परिवार पहचान पत्र जो हैं वो गलत है। एक केस ऐसा है कि वो बीसी में आते हैं, उसको एससी कैटेगरी दिखा रखे, वो बीसी का भी फायदा नहीं ले पा रहे, एससी का भी ले पा रहे। आय जो है 2 की 5, 5 की 8, 10 दिखा रहे। अब क्या हो पा रहा है इन लोगों को, ये कोई भी उनका फायदा नहीं उठा पा रहे। अब 2, 4, 10 हो तो ठीक हो जाए। अब जनसंख्या हरियाणा की का 70 से 80% गलत है। और इनमें से देखो जिस पे आय नहीं लिखी हुई, मैं चाहूंगा एक बार आप कैमरा नजदीक लेके आए। ये लोग अनपढ़ है बेचारे, मजदूर आदमी है, ये वेरीफाई नहीं, इस पे आय नहीं है, ये किसी काम नहीं आ रही। अब ये खुश हो गए बेचारे घर पे रख के कि मेरा परिवार पहचान पत्र मिल गया। जब ये ऑनलाइन जाके देखते तो इसमें 4-4 लाख 5-5 लाख आय दिखा रखी है। वेरीफाई ये किसी काम की नहीं। इसी प्रकार 70 से 80% आइडिया सब गलत हैं। सरकार ने पिछली बार वोट बटोरने के लिए जो युवा थे 10वीं 12वीं पास, उनको क्या क्या सक्षम के तहत लगाया और उनको कह दिया कि आप जाओ। एक बच्चे ने क्या किया, एक घर में बैठा, वहीं बैठ के 20, 30, 50 आदमियों के वहीं भर दिए जो भरना था। और सरकार ने क्या किया, वहां जाने के बाद जब ऑनलाइन चढ़ाया 5 लाख 7 लाख 10 लाख आए चढ़ा के जो दिल करा भर के भेजा। भी ये लोग जो मजदूरी करते इनको अनाज मिल रहा था, तेल मिल रहा था, चीनी मिल रही थी, ये बेचारे अपने बच्चों का पेट पाल पा रहे थे। अब इनको मजबूरी उनके एकदम से जिसको खाने को मिला उसके मुंह के आगे से थाली उठा ली गई, वो राशन बंद हो गया। अब आप देख सकते हैं कि इनके साथ क्या बीती होगी। मैं कहूँ भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। आश्वासन मिला?
अभी हमारे को एसडीएम साहब ने हम एक हफ्ता पहले भी आए थे। उस दिन तहसीलदार साहब मिले थे, उन्होंने कहा था कि मंगलवार तक है ना वार्ड वाइज गांव वाइज हमारी नंबरदारों से पार्षदों से मीटिंग हुई है, हम एक एक कंप्यूटर लेके लैपटॉप लेके आदमी बैठा देंगे जो फ्री में वहाँ पे ठीक करेंगे। अभी एसडीएम साहब से बात हुआ, उन्होंने कहा कि इकट्ठी करके हमारे को दे दो, हम इनकी जाँच करवा देते हैं और फिर भी जो होगा इनको ठीक करवाने का हम काम करेंगे। लेकिन संतुष्टिपूर्वक जवाब कोई नहीं है। उनकी जो शैली थी, उनकी जो बात थी, वो एक इस तरह कह रहे थे कि जैसे कि वो भी बेबस हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे, वो भी बेबस है, उनकी कुछ इस मामले में चल नहीं पाएगी। मतलब वही बात है कि गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है। देखेंगे यहाँ तक आए हैं, आगे तक दौड़ लगाएंगे। आपको पता है कि जब स्कूल बंद हुए, जब चंडीगढ़ तक गए थे तो रंगीला के पैरों में बहुत दम है। हमें चंडीगढ़ तक भी जाना पड़ा, दिल्ली तक भी जाना पड़ा, तो हम पैदल जाएंगे। हम लोग डरने व झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन जब तक इन गरीबों का कोई समाधान नहीं होगा, ये मैं सच्चाई का, मोदी साहब तो कहते थे ना खाएंगे ना खाने देंगे, हम ये सच्चाई तो हम तो खाएंगे पर अगला नहीं खाने देंगे, ये सच्चाई है हमारी। माता जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इनका जो है घरवाला भी एक्सपायर हो चुका है, इनका जो लड़का वो भी एक्सपायर हो चुका है और उसकी जो पुत्रवधू, इनकी जो पुत्रवधू है वो भी एक्सपायर हो चुकी है। तो ये अकेली हैं और दो छोटे छोटे बच्चे जो हैं इनके पास हैं, जो इनके पोता पोती हैं जी, दो पोते इनके पास है। तो इनसे हम जानते हैं, क्या नाम है जी आपका? विद्या देवी है जी। अच्छा, गोवाना से ही आए हैं जी? गोवाने से हूँ। अच्छा जी। 5 चक्कर तो मैंने सोनीपत के लगा दिए बेटा, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही। नहीं मेरा राशन कार्ड बनया है, नहीं मेरे मोदी का कार्ड वो बीमार का वो बन रहा है। मैं मेरे पोता ने केक खुआऊँ और पेंसिल मार्च में कटी थी और मार्च 1 साल होगी दोनों बच्चा की मेरा की पेंसिल कट रही है। मैं दर दर भटक रही हूँ, मेरा काम नहीं बन रहा है। कहाँ कहाँ आप जा चुके हैं? हम सोनीपत गई हूँ जी, मैं यहाँ भी गई, कमेटी में भी गई हूँ, वैसे भी ऑनलाइन भी काम करवा, लेकिन मेरा नहीं होता। मैं बहुत धक्के खा के हार के जब मैं आज यहाँ आई हूँ जी। तो क्या कह रहे हैं जी जब आप जाते हैं वहाँ? आप कहते हैं तुम्हारी आ जाएगी। सोनीपत से आती हूँ, किसी और को भी ले जाऊँ, गिरती पड़ती जाऊँ, और क्या नाम है वहाँ पे जाऊँगे, होगा तुम्हारा काम, आगे मिल जाएगी। अब ये लगा लो मार्च में साल हो जाएगी। तो आपका लड़का, आपका जो घरवाला है, आपकी जो वे गुजर गए जी। कब दोनों गुजरे जी? उनको होगी 7-8 साल होगी, दोनों एक साथ ही गुजरे थे बेटे बहू। अच्छा उनके दादाजी को ना 1.5 साल होगी। अच्छा, तो आप ही जो पाल रहे सारा हैं? था जी मैं ही पाल रही हूँ। मैं कहाँ से के करूँ, नहीं काम धंधा ऐसा, मैं कैसे उन बच्चों का करूँगी? मेरे पास कोई साधन नहीं है कुछ भी। तो आज यहाँ आए थे, यहाँ क्या आश्वासन दिया? अब ये कह रहे थे कि हो जाएगा, अब देखो क्या कहते हैं। तो राशन नहीं मिलता बाप? नहीं मेरे पास नहीं कार्ड है, मेरा कार्ड 9 साल से नहीं है। 9 साल हो गए हैं, कार्ड नहीं है। पहले हरा था, वो हरा भी नहीं है अब। अच्छा, तो अब राशन 9 साल से नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। और पेंशन 1 साल हो गया कटे हुए? हाँ, बच्चों की पेंशन 1 साल हो गया कटे, नहीं मिल रही। बहुत धक्के खा लिए मैंने।